अगर आप पेड़ पौधा लगाते हैं ना तो बच्चों की तरह इसका भी देखभाल करना ज़रूरी होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू लीनाज ब्लॉग और मैं हूँ लीना। यहाँ पर मैं आ गई हूँ टेरेस पे। आज है संडे और हर संडे को अपने छोटे छोटे जितने भी प्लांटर पेड़ पौधे को मैं एक्स्ट्रा देखभाल करती हूँ और कितना भी समय निकाल करके। आज बहुत सारे मॉर्निंग से काम है तो बहुत सारा ना जो भरवा मिर्च का मैं अचार लगाई थी तो उसका बीज छींट दी थी, तो बहुत छोटे छोटे यहाँ पर प्लांटर हो गए। तो चलिए सबको हम अलग अलग लगा देते हैं। और यहाँ पर लाल मिर्च के अचार लगाने के बाद जितने बीज बच गए थे ना तो देखिए यहाँ पर इसमें हम डाल दिए थे। ये पुराना बाल्टी है तो देखिए बहुत सारा पेड़ आ गया है। तो अब सब को ना एक एक रूट अलग करके, बहुत सारा खाली गमला है तो सब निकाल करके लगा देंगे। तो जितना भी घर में बीज वगैरह रहता है ना तो मैं छींट देती हूँ। और खाद की बात करूँ तो जितना भी सब्जी का छिलका वगैरह रहता है फल का, तो सबको मैं एक पानी में डाल के 15 दिन के बाद उसका पानी जितना भी पेड़ पौधा में डालती हूँ। तो देखिए ये उड़हल का भी है और रात रानी का भी पेड़ लगाई हूँ। और ये ना पता नहीं चंपा की चमेली क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब फूल खिलता है गर्मी में, वाइट कलर का, बहुत अच्छा सुगंध आता है। पेड़ पौधा तो लगाती हूँ लेकिन आप लोग भी बहुत सारा मतलब पेड़ पौधा के नाम भी बताते हैं, मुझे उतना पता नहीं है। बस शौक है पेड़ पौधा लगाने का, हरा भरा रहे। घास उखाड़ने के बाद भी बहुत सारा घास जम जाता है लेकिन सब रूट से हटाना पड़ेगा। और देखिए ये है उड़हल का पेड़ जो पचमुखी होता है, तो एक डाली में लगाई थी तो देखिए ये हो गया है। यहाँ पर धतूरा भी सारा पेड़ लग गया है। और जो भी गेंदा का फूल रहता है ना पूजा वाला, उसका बीज छींट देने से भी देखिए कितना सारा गेंदा का फूल निकल गया है। पीछे तुलसी जी सूखी हुई है बहुत सारा पेड़। तो मुझे आप लोग बताइएगा उस मतलब सूखे हुए पेड़ का क्या करें। बहुत लोग ना उसका सुखा करके और ये बनाते हैं धूप अगरबत्ती, लेकिन देखिए तुलसी जी का जो पेड़ रहता है ना तो उसको धूप अगरबत्ती मतलब बना करके जलाना मुझे उचित नहीं लगता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो इसीलिए कॉर्नर पे रखी हूँ और देखती हूँ कि क्या करना है। आप लोग सजेस्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर यूज जो पैकेट थे ना चावल वाला, तो उसमें देखिए पालक है, धनिया है, सब अच्छा ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा घास था ना तो चलिए हटा देती हूँ। और ये फूल भी बहुत सुंदर लगता है, इसका नाम भी आप लोग बताए थे। और बहुत सारे काम हैं और साथ में आज वार्डरोब भी सरियाना है। तो आज एक ही दिन में बहुत सारा काम लेकर के बैठ गई हूँ। ये सारा घास भी उखाड़े हैं। और टेरेस से सारा पेड़ पौधा अच्छी तरह से सब पानी वगैरह डाल करके आने के बाद यहाँ पर वार्डरोब जैसे ही मैं खाली की तो देखिए ये दीमक मुझे लग रहा था कि स्मेल क्यों आ रहा है। और इधर वाला जो मेरा बेटा का रूम है ना तो उसमें भी इस तरह से बहुत सारा दीमक लग गया था।
तो पेस्ट कंट्रोल मैं करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत बुरा हालत है। इस फ्लैट में बहुत ज़्यादा दीमक है, तो ये दीमक वाला दवा मैं मंगा के रखी। तो थोड़ा सा पेंट मिलाकर करने से ना थोड़ा सा दीमक से थोड़ा दिन तक मतलब असर रहता है, उसके बाद फिर से लग जाता है। तो मेरा दिमाग सुबह में बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब गर्म कपड़ा भी था और जो भी डेली यूज़ करने वाला कपड़ा भी था। तो अब क्या है ना कि मेरा जितना कपड़ा था ना, तो मैं सब को जा रही हूँ खींच लूँगी। और क्योंकि दीमक वाला जो कपड़ा है ना तो स्मेल कर रहा है, बाकी जितना भी गर्म कपड़ा है तो फींचा हुआ था वो ऊपर में था, तो सबको मैं जा रही हूँ टेरेस पे डाल दूँगी, जिसमें धूप लग जाएगा। तो सुबह में बहुत काम बढ़ गया। तो सबसे पहले तो सब मैं खींच करके, और जितना भी इधर वाला भी गोदरेज का सारा कपड़ा निकाली हूँ, और विंटर का सारा कपड़ा मैं अलग कर रही हूँ। विंटर का कपड़ा सरियाना मतलब जंग जीतने के बराबर है। तो चलिए फटाफट से अरेंज करके और पूजा पाठ करके मिलती हूँ किचन में। और आज की थाली में क्या होने वाला है, सिंपल सा थाली में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, इसके लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद है। तो चलिए कॉटन का कपड़ा अलग, विंटर का कपड़ा अलग, सब अलग अलग कर करके अभी मैं तह लगा दूंगी। शाम में सारा वार्डरोब फिर पेपर बिछा करके मैं रखूँगी। और यहाँ पर देखिए ये कपड़ा मैं इतना अपना फींची हूँ, दोबारा से मेहनत हो गया, और सब मैं ड्रायर चला करके यहीं पे डाल दी हूँ छोटा सा बालकनी में। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत 10 बजे तक धूप आता है, बाकी टेरेस पे डाल दी हूँ। तो चलिए अब टेरेस पे यहाँ पर कपड़ा डालने के बाद पूजा का फूल तोड़ करके पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद से फटाफट से जो भी नाश्ता खाना बनेगा देख लेती हूँ क्या बनना है। और ये दीमक ना मेरा काम बहुत बढ़ा दिया। तो पूजा पाठ करने के बाद चलिए मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह में हम दे देते हैं सबको फल, और अभी गर्मी का भी सीज़न आ गया है, तो सब तरह का जो सीजनल फल होता है ना, तो एक प्लेट काट देती हूँ। सलाद है, जो मिस्टर वर्मा शुरू से अपना प्रिकॉशन लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं। यहाँ पर ये मिर्च मैं लेकर के आई थी कंकड़बाग से, तो फाइनली आज इसका अचार बना रही हूँ। मिर्च को एक दिन मैं धूप दिखा दी थी, बीच से कट लगा देना है। यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी। कैसा भी अचार बनाए, लेकिन मसाला जो है ना एकदम नया मसाला यूज़ करे तो अचार आपका बहुत दिन तक चलेगा। लेकिन ये इंस्टेंट अचार है, बहुत अच्छा लगता है। ये अचारी मसाला है जो भरवा लाल मिर्च के लिए हम तैयार किए थे ना, वही रख लिए हैं। तो हल्दी डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे नमक। अचार में ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आप करके नमक और हल्दी डालिए। जैसे 1 चम्मच अगर आपको डालना है तो 1.5 चम्मच कर दीजिए हल्दी और नमक की मात्रा को, जिसमें अचार को मतलब प्रिजर्व करते हैं हल्दी और नमक। साथ में अचारी मसाला है 4 चम्मच, और गरम करके ठंडा करके तेल रखे थे। मेरा हाथ देखिए बिल्कुल साफ़ है और एकदम सूखा हुआ है। अगर आप चम्मच से चलाना चाहते हैं तो चम्मच से चलाएं, नहीं तो ग्लव्स लगा लें। मैं तो हाथ से ही सारा काम करती हूँ, तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये अचार मिस्टर वर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिर्च का अचार मैं बहुत लगाती हूँ। बहुत लोग मुझसे बनवा के भी ले जाते हैं, जो बहुत सारे वीडियो में आप देखे भी होंगे। तो मैं डॉक्टर से पूछी थी, तो डॉक्टर बोले थे कि हाँ मिर्च का अचार खा सकते हैं, बहुत क्वांटिटी में, कोई चीज़ नहीं तीखा खाना है, लेकिन ये सब जो है ना डेली रूटीन वाला खाना में मतलब कोई ये नहीं है, आप खा सकते हैं। मैं आधा घंटा डॉक्टर साहब डॉक्टर नितिन राजपूत के साथ में मीटिंग की हूँ, और सब कुछ जानने के बाद जो है ना उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर थाली बनाती हूँ। और तेल देख सकते हैं बहुत कम ही डालती हूँ। और मिस्टर वर्मा को दाल चावल तो पसंद ही है, लेकिन रोटी भी बहुत पसंद से खाते हैं, और सुबह में रोटी होना चाहिए, रात में भी रोटी होना चाहिए। तो यहाँ पर भुजिया भी बन गया है, साथ में रोटी देखिए गर्मा गर्म रोटी है, तो 2 रोटी मैं दे दूंगी। ऐसे तो फल ब्रेड बिहार में क्या है ना कि कितना भी अब ब्रेड बटर ये सब खा लीजिए, लेकिन जब तक रोटी और पराठा नहीं मिलेगा तो लोगों को लगता ही नहीं कि हम नाश्ता किए हैं। यही सबसे बड़े मुझे खराबी लगती है। बाहर में क्या है ना कि ब्रेड खा लिए तो हो गया नाश्ता, लेकिन बिहार में जब तक कि भात दाल और रोटी पराठा नहीं खाएंगे तब तक उन लोगों को लगेगा ही नहीं कि नाश्ता किए हैं। तो चलिए यहाँ पर उनका भुजिया और रोटी बन गया है, साथ में मिर्च का अचार भी बन गया है। तो एक दिन धूप दिखाने के बाद इस शीशे के साफ जार में रख दूंगी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक तो टेस्ट करवाओ, नमक मिर्च बताएंगे कि कैसा है। और ये मतलब अचार जो है ना मेरा सालों भर बनता रहता है। लाल मिर्च का अचार भी खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा ले करके, और बहुत जगह 3-4 जगह मैं पैकिंग करके भी दे दी हूँ। मेरी फुआ आई थी उनको भी दी, फुआ के बेटी को भी दी, और साथ में अभी मैके भी मैं भेजी हूँ। और यहाँ पर देखिए ये अचार बन करके तैयार है। तो चलिए इसको साफ शीशे के जार में रख देते हैं। और ये मिर्च ना उतना तीखा नहीं होता है, और ये
मसाला में सब कुछ रहता है, धनिया, राई, सरसों, सौंफ, हींग, सबको रोस्ट करके भून करके दरदरा पीस करके एक बार रख लेने से क्या होता है ना कि जैसे बेसन का भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो अचारी मसाला डालती हूँ और इंस्टेंट अचार बनाना हो तो फटाफट से बन भी जाता है। अब आ गई हूँ यहाँ पर मेरे बेटे की पसंद का घिउरा बनाने के लिए, साथ में दाल बन गया है। तो दाल मैं कल की वीडियो में दिखाई थी, सिंपल हल्दी और नमक डाल करके ही बनाती हूँ। तो आजकल मेरे घर में बस खाली बोल रहे हैं कि राहर का ही दाल बनाओ, इसमें कोई दाल नहीं मिलाना। तो चलिए अरहर की ही दाल बना रही हूँ, पतला दाल लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं घिउरा छील रही हूँ। फिर मेरा बेटा बोला कि मतलब हम ऑफिस निकल रहे हैं, तो लास्ट में क्या हुआ ना कि मुझे घिउरा रखना पड़ा। तो फटाफट से यहाँ पर हम पालक चढ़ा दे रहे हैं। तो जब भी ऑफिस से जिस तरह से फ़ोन आता है ना तो एकदम हड़बड़ हो जाता है। तो कोई ऐसा रूटीन नहीं रहता है कि परफेक्ट मुझे उसी टाइम खाना नाश्ता तैयार करना है। मिस्टर वर्मा का तो जो रूटीन है दे ही देती हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे बेटे का मतलब ऑफिस का लंच का भी मतलब टेंशन रहता है। तो यहाँ पर मैं साग लेकर के आई थी, तो साफ पानी से धोने के बाद इसको थोड़ा सा मैं काट ले रही हूँ। देखिए देसी खाना बनाती हूँ, देसी किचन है मेरा। जिस तरह से मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली का जो किचन होता है ना उसी के अकॉर्डिंग जो भी सब्जी वगैरह काटती हूँ। यहाँ पर प्याज काट रही हूँ और भिंडी है। तो भिंडी कंकड़ बाग में ना 80 रुपये केजी था, लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग बोल देते हैं सब्जी वाला को तो ऊपर में ला के दे देते हैं, तो 100 रुपये केजी। तो चलिए 4th फ्लोर है, सीढ़ी नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर चलिए प्याज काट लेती हूँ। और मेरी दोनों बहन का बहुत अच्छा है, नीचे में मार्केट है तो वो लोग दोनों शाम को निकल जाती है, सब्जी वगैरह अपने से लाती है। मेरे यहाँ मिस्टर वर्मा शुरू से मेरा लाया हुआ सब्जी नहीं पसंद करते हैं और अपने से चुन चुन के सब्जी, मतलब आप लोग तो देखे हैं हर ब्लॉग में, लेकिन अभी भी नीचे उतना नहीं उतरते हैं, लेकिन सब्जी वाला से वीडियो कॉलिंग करके सारा सब्जी फ्रेश मंगवाते हैं। यहाँ पर दाल मैं छौंक रही हूँ, हम लोग तो छौंकना ही बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा सरसों तेल है और हींग है और देसी मिर्च है। देसी मिर्च थोड़ा सा बीच से कट लगा दें और जीरा है, बस इतना ही से मैं तड़का लगाती हूँ। और ये दाल डेली मेरे यहाँ बनता है और टमाटर वगैरह डाल के भी बनता है, लेकिन मतलब शुरू से मेरे यहाँ उतना लोग नहीं पसंद करते। बेटा लोग को तो बहुत पसंद है, उन लोगों को ये तड़का वाला दाल बना दीजिएगा ना, फ्राइड राइस बना दीजिएगा तो वो सब बहुत पसंद से खाता है। लेकिन मुझे 2 तरह की थाली बनानी पड़ती है, बेटा का पसंद अलग है, मिस्टर वर्मा का पसंद अलग है। यहाँ पर साग बना रही हूँ तो उसी तेल में थोड़ा सा और 1 चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल जब गर्म हो गया तो कटा हुआ 4-5 कलियां लहसुन को छोटा छोटा काट करके डाल दी हूँ, साथ में हरी मिर्च है, दोनों को एकदम हल्का गुलाबी कर लेना है। और पालक का साग में थोड़ा सा मैं प्याज डाल के भी बनाती हूँ और दाल में डाल करके मेरे बेटे को बहुत पसंद पड़ता है। तो चलिए ये हल्का गुलाबी हो गया है तो इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का गुलाबी कर लेना है। इसमें प्याज बहुत लाल नहीं किया जाता है। तो तेल आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तेल कम बनाइए, बहुत कम तेल बना रही हूँ। और डॉक्टर साहब ये भी बोले हैं कि टाटा का ही नमक दीजिए और सरसों तेल में ही खाना बनाइए। तो चलिए पालक यहाँ पर डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत डंटी आपको लग रहा होगा, लेकिन सब गल जाता है क्योंकि अभी का जो पालक है ना बहुत ताज़ा मिल रहा है। और यहाँ पर चलिए पालक डाल देने के बाद अब इसको थोड़ा सा नमक डाल करके ढाँक देंगे, तो ये समझिए 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए फटाफट से हम घिउरा छील लेते हैं। और पालक और पनीर की मैं एकदम यूनिक रेसिपी दी हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी तो वहाँ से ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर भिंडी है तो चलिए भिंडी काट ले रही हूँ। तो आज मैं प्याज वाला भिंडी बनाऊँगी। मेरे मैके में करेला या भिंडी प्याज वाला ही बनता है, लेकिन मेरे ससुराल में प्याज नहीं पड़ता है। थोड़ा सा मिथिलांचल का खाना और झारखंड का खाना में तो फ़र्क होता है, लेकिन मेरा बेटा को ना नानी घर तरफ का खाना ज़्यादा पसंद पड़ता है। लेकिन क्योंकि बचपन से ज़्यादातर नानी घर में रहा है तो उसको ये सब खाना ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो आज भिंडी प्याज वाला बना दे रहे हैं। घिउरा छीलने के बाद मेरा बेटा बोला कि नहीं ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो लास्ट में हम घिउरा रख दिए क्योंकि टाइम नहीं था बनाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पर हम भिंडी काट ले रहे हैं। तो जब बहुत हड़बड़ रहता है ना तो डबल भिंडी को मिला करके काट लेते हैं। तो अभी का भिंडी में कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। और चलिए मतलब एकदम बोल रहा है छोड़ दो हम नहीं खाएंगे, लेकिन इतना कभी कभी हड़बड़ हो जाता है ना, हम बोल रहे हैं तुम 10 मिनट रुको हम तुरंत घिउरा छील के बना देते हैं, लेकिन फिर उसका ऑफिस से फ़ोन आ गया। तो यहाँ पर हम जल्दी में जो पैन हम लेकर के आए थे गुड़गांव से, तो उसी में हम यहाँ पर चलिए भिंडी फ्राई कर दे रहे हैं। और कभी कभी इतना हड़बड़ करता है ना, लेकिन जब तक तैयार होता है उतना ही देर में हम फटाफट से खाना तैयार कर देते हैं।
और मुझे पता नहीं था, मॉर्निंग से इतना ज़्यादा काम लेकर के मैं बैठ गई थी और मुझे ना पहले ही बना लेना चाहिए था। तो यहाँ पर चलिए इसमें हम डाल देंगे हल्दी, नमक, थोड़ा सा कूट करके काली मिर्च डाल दूँगी। तो ये भी भुजिया एकदम अच्छा लगता है। साथ में साग भी हो गया है और हम बोले कि जब तक तुम तैयार हो हम खाना पैक कर देते हैं। तो आजकल ना जो दिन का जो शेड्यूल हो गया है तो इसका रूटीन जो है ना चेंज हो गया है। तो खाना है मैं पैक करके डेली दे देती हूँ। सुबह में नाश्ता हो जाता है और दिन का खाना मैं पैक करके दे देती हूँ, तो सब फ्रेंड लोग मिल करके खा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च डाल देते हैं। तो आज मैं बहुत दिन के बाद ना अपना प्राइज़ वाला टिफ़िन निकाल रही हूँ। तो हम लोग जब मतलब कॉलेज लाइफ में थे तो ये जो टिफ़िन है ना, तो मुझे ये प्राइज़ में मिला था प्रोग्राम में। तो ये मैं टिफ़िन बहुत संभाल करके रखती हूँ। और ये टिफ़िन जब मुझे प्राइज़ में मिला था ना, तो मेरी दादी जो थी ना बहुत खुश हुई थी। और विक्टोरिया सिरोमनी का एक प्रोग्राम था, उसमें मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं घी डाल दे रही हूँ। तो देखिए ऑफिस वगैरह में थोड़ा सा चावल देने में अच्छा नहीं लगता है, सब मिलजुल के खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चलिए पैक कर देती हूँ। और गरम गरम दाल है, भिंडी का भुजिया है और साथ में साग दे दूँगी। और घिउरा मैं नहीं बना पाई तो मिस्टर वर्मा को तो मौका मिल गया और मैं सहजन लेके आई थी कंकड़बाग से बहुत ताज़ा। और घिउरा से तो उनको इतना नफरत है ना, घिउरा नहीं खाना चाहते हैं। और प्याज अगर डाल दूँगी भिंडी में तो वो भी नहीं खाते हैं। मतलब दोनों बाप बेटा का बिल्कुल पसंद अलग अलग है। और लेकिन चलिए उसी में मैं मैनेज कर देती हूँ। यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म दाल और दाल में भी थोड़ा सा घी डाल दूँगी। और मिस्टर वर्मा घी नहीं खाते हैं और मतलब शुरू से जब से मतलब बीपी का शिकायत हुआ है तब से घी एकदम नहीं खाते हैं। तो उनके दाल में घी नहीं रहता है, बेटा के दाल में घी मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर फटाफट से जब तक तैयार हुआ है तो भिंडी भी मैं फ्राई कर दी हूँ, साग भी हो गया है। और अचार मेरे यहाँ मतलब मिस्टर वर्मा पसंद से खाते हैं, आम वगैरह का नहीं, कटहल का खाते हैं, मिर्च का खाते हैं। और बेटा लोग मेरा दोनों अचार उचार उतना पसंद से नहीं खाता है। यहाँ पर चलिए उसकी पैकिंग मैं कर दी हूँ। और मेरे पास बहुत सारे टिफ़िन बॉक्स है लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा है, मतलब उसके अंदर में ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड लोग रहते हैं इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन में। और मैं बेटे को बोल रही हूँ कि चैन लगा लेना, और क्योंकि इधर मिस्टर वर्मा को भी खाना देना है। तो चलिए ये अपना लंच लेके चला गया ऑफिस। तो अब मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं तो अब मेरे लिए सोइजन बना दो काली मिर्च वाला। तो बोल रहे हैं कि लाओ हम काट देते हैं। और सोइजन का एक एक छिलका हटाएंगे नहीं जब तक, तो बनाने नहीं देते हैं हमको। थोड़ा सा तेल में सहजन को हल्का सा चटका लेते हैं और मुझे नहीं काटने देते हैं कि तुम इसका जो छिलका ऊपर का रहता है ना तुम नहीं हटाती हो। तो खाने पीने में सब्जी का कटिंग हो गया और मतलब थोड़ा सा तेल मसाला का कॉम्बिनेशन आप लोग देखे हैं ना, शुरू से परफेक्ट रहना चाहिए। और बीमार भी पड़े तो हॉस्पिटल में भी नहीं खाते थे। हॉस्पिटल में भी मतलब सब नर्स लोग को एकदम मतलब बोल बोल करके रोटी बनवाते थे और वहाँ भी अपना जो है ना रूटीन खाना के लिए जो था वही था। तो यहाँ पर हल्का सा तेल में चटका लेना है। और ये बेसिक मसाला लहसुन, अदरक, जीरा और काली मिर्च पीस के रखती हूँ। उसी में एकदम आधा चम्मच है लाल मिर्च है, हल्दी है, इसमें लाल मिर्च नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। थोड़ा सा जीरा डाल करके और ये मसाला में थोड़ा पानी मिला करके डाल दीजिए और 5 मिनट तक इसको लाल भून लेना है। अब इसमें सहजन को क्या कीजिए ना कि जो फ्राई सहजन है ना तो उसको डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और ये सहजन मेरे यहाँ मतलब पसंद से खाते हैं और ये मेरा मायके का रेसिपी है। और मेरे मायके में मेरे पापा को बहुत पसंद पड़ता था इस तरह का सहजन। और एक तो सरसों वाला है, तो कल या परसों में सरसों वाला रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी अपने तरीके से। और थोड़ा सा पानी डाल करके और ढक करके छोड़ दीजिए जब तक कि सहजन गल नहीं जाए। और देखिए एकदम मसाला भी पक गया है, सहजन भी पक गया है। तेज़ आंच करके 5 मिनट भून लीजिए। ग्रेवी रखना है ग्रेवी रखिए, नहीं तो मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो देखिए लटपट बना रही हूँ, दाल के साथ खाएंगे। और यहाँ पर मेरा मतलब खाना बन गया है साफ। तो चलिए फटाफट से थाली लगा देते हैं। हमेशा की तरह गर्मा गर्म चावल है और यहाँ पर एकदम अरहर का पतला दाल है। तो पतला दाल आप लोगों में से किसको किसको पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग गाढ़ा दाल पसंद करते हैं और बेटा को गाढ़ा दाल निकाल के देती हूँ। मिस्टर वर्मा का रहता है पतला दाल। और यहाँ देखिए काली मिर्च वाला लटपट ये सहजन का सब्जी है। और ये सहजन इतना स्वादिष्ट मतलब मुझे मिला ना, एकदम ताज़ा ताज़ा लगाया था, पेड़ से तोड़ करके पत्ते भी लगे हुए थे। और अपने से मार्केटिंग करने में ना सब्जी लाने में बहुत मज़ा आता है। और बैगन भी मैं ख़रीद के लाई थी लेकिन वो ना बैगन छूट गया सब्जी वाला के पास ही। बहुत मुझे अफसोस लगा, बहुत दिन से अपने किचन में बैगन की सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पर चलिए लगा देते हैं ये काली मिर्च वाला सहजन की सब्जी। साथ में यहाँ पर साग है।
और विंटर हो या समर हो तो सब अलग अलग तरीके से जो सिंपल थाली होता है उसका मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ और बस थोड़ा आइडिया देती हूँ कि देखिए जो भी हम अपने दैनिक जीवन में खाना बनाते हैं और एकदम सुपाच्य होता है और स्वादिष्ट होता है बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैं बीट ज़रूर देती हूँ खाना में, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और नींबू है, हरी मिर्च है और कटिंग वाली लाल मिर्च का अचार है, इसकी रेसिपी मैं शेयर की हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग और रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। मिलती हूँ कल एक अच्छे रेसिपी थाली के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।